हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में एक झील है जो सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं बल्कि तीन तीन धर्मों की आस्था का एक जीता जागता संगम है। चलिए आज इस अनोखी जगह के राज को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक ही झील, एक ही जगह, तीन बिल्कुल अलग अलग धर्मों के लिए एक समान पवित्र हो? पानी एक, जगह एक, पर आस्थाएं तीन। यही तो इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है और आज हम इसी संगम के पीछे की कहानी को जानेंगे। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि ये अनोखी झील आखिर है कहाँ और वो क्या चीज़ है जो इसे इतना ज़्यादा खास बना देती है। तो ये खूबसूरत झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है और समुद्र तल से करीब 1360 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। मतलब मंडी शहर से बहुत दूर नहीं, बस कोई 24 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जो नंबर है ना, 3, बस यही इस जगह की पूरी कहानी है। दुनिया में ऐसी जगहें शायद उंगलियों पर ही गिनी जा सकती हैं जहां हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लोग एक ही स्थान को बराबर सम्मान और पवित्रता से देखते हों। इसका एक और नाम भी है जो इसके रहस्य को और भी गहराता है। तिब्बती भाषा में इसे त्सो-पेमा कहते हैं, जिसका मतलब है कमल की झील। और ये नाम ही बौद्ध धर्म से इसके गहरे कनेक्शन का एक बड़ा संकेत है, जिसकी कहानी हम आगे जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी महान हस्तियां हैं जो इन तीन धर्मों को इस एक झील से जोड़ती हैं। आइए जानते हैं। देखिए, इस पवित्र संगम के केंद्र में 3 महान आत्माएं हैं। हिंदू धर्म की तरफ से ऋषि लोमश, बौद्ध धर्म से गुरु पद्मसंभव और सिख धर्म से गुरु गोबिंद सिंह जी। 3 अलग अलग दौर, 3 अलग अलग शख्सियतें, पर जगह एक ही, पवित्र। अब हर पवित्र जगह की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, है ना? तो चलिए अब रिवालसर को पवित्र बनाने वाली उन दिलचस्प कथाओं को सुनते हैं। हिंदू मान्यता के हिसाब से देखें तो इस जगह की पवित्रता ऋषि लोमश की तपस्या से जुड़ी है। कहते हैं कि उन्होंने यहीं पर भगवान शिव की बहुत ही कठोर साधना की थी और उसी तपस्या की ऊर्जा से ये झील पवित्र हो गई। वहीं बौद्ध धर्म के लिए तो ये जगह गुरु पद्मसंभव की जन्मस्थली है। मान्यता है कि वो यहीं एक कमल के फूल से प्रकट हुए थे और यहीं से उन्होंने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म की नींव रखी थी। और सिख इतिहास में भी इस जगह का बहुत बड़ा महत्व है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं को एकजुट करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। आज उनकी याद में यहाँ एक बहुत ही भव्य गुरुद्वारा भी मौजूद है। तो ये तो बात हुई इतिहास और कथाओं की, लेकिन आज के समय में रिवालसर का अनुभव कैसा है, चलिए जानते हैं। यहाँ पहुँचते ही 2 चीज़ें फौरन ध्यान खींचती हैं। पहली, झील में तैरती हुई पवित्र मछलियाँ, जिन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि उन्हें खिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है। और दूसरी, यहाँ की अद्भुत शांति। और ये सिर्फ सन्नाटा नहीं है, यहाँ आने वाला लगभग हर व्यक्ति यही महसूस करता है। जैसा कि कहते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। ये शांति मंदिरों की घंटियों, मठों से आते मंत्रों और गुरुद्वारे से गूंजती अरदास एक साथ मिलने से बनती है। और कमाल की बात यह है कि ये आवाज़ें एक दूसरे को दबाती नहीं, बल्कि एक अनोखा सुकून पैदा करती हैं। तो अगर कोई यहाँ जाने की सोच रहा है तो ये जानकारी उनके बड़े काम आ सकती है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है मार्च से अक्टूबर के बीच का। इस दौरान मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है और चारों तरफ की हरियाली इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि रिवालसर सिर्फ एक झील नहीं है, ये आस्था, शांति और इतिहास का एक जीवंत संगम है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि अलग-अलग रास्ते भी एक ही शांतिपूर्ण मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पवित्र संगम पर पहुंचकर कोई क्या खोजेगा? किसी एक धर्म की कहानी या फिर इन तीनों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक बड़ा संदेश?